नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो बाइपार्टेट सेटलमेंट और जॉइंट नोट 11 नवंबर 2020 को साइन हुआ था, उसके बाद भी अभी तक हमें एरियर क्यों नहीं मिला है, रिवाइज सैलरी क्यों नहीं मिली है। और इसी वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि सेटलमेंट साइन होने के बाद गवर्नमेंट, आईबीए और यूनियन के बीच में क्या कम्युनिकेशन रही है। तो आइए देखें। सबसे पहले तो देखें दोस्तों, यहाँ पे जिस दिन यानी 11 नवंबर 2020 को जिस दिन ये जॉइंट नोट और बाइपार्टेट सेटलमेंट साइन हुए थे, उसी दिन आईबीए ने ये इसके अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख दिया था। फिर उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ था, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। और इसी बीच यूनियन और आईबीए के बीच में एक मीटिंग शेड्यूल थी 10 दिसंबर 2020 को टू डिस्कस पेंडिंग इश्यूज लाइक 5-day वीक, बैंकिंग, पेंशन अपग्रेडेशन एक्सेट्रा। ये मीटिंग जो है 10 दिसंबर 2020 को कंप्लीट हुई थी। उसी मीटिंग के अंदर जो यूनियंस हैं उन्होंने श्री राजकरण राज जी का ध्यान इस तरफ केंद्रित किया कि जो 11th बाइपार्टेट सेटलमेंट है उसको साइन हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन टिल डेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई कम्युनिकेशन उनको प्राप्त नहीं हुआ है। और आईबीए चेयरमैन श्री राजकरण राय जी ने उनको बिल्कुल आश्वस्त किया था इस बात से कि वो इस मैटर को पर्सनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फॉलो अप करेंगे। और ये उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है दोस्तों कि 18 दिसंबर को यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने लेटर लिखा है चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन को रिगार्डिंग 11th बाइपार्टेट सेटलमेंट एंड जॉइंट नोट, जिसके अंदर इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा है नो ऑब्जेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एडवाइजिंग पब्लिक सेक्टर बैंक टू पे अडॉग अमाउंट ऑफ एरियर, रिवाइज सैलरी अलाउंसेस टू सर्विंग ऑफिसर एंड रिवाइज पेंशन एंड एरियर टू एग्जिस्टिंग पेंशन ऑप्टीज हु हैव रिटायर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2017 एज पर एग्रीड प्रोविजन ऑफ द 11th बाइपार्टेट सेटलमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि आईबीए जो है अपने पब्लिक सेक्टर बैंक को डायरेक्ट करे एरियर पेमेंट के लिए, रिवाइज सैलरी पेमेंट के लिए। और इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करी है कि जो मेंबर्स 1 नवंबर 2017 को रिटायर हुए उनकी पेंशन अपग्रेडेशन के लिए भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और साथ में इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करी है सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ अडॉक अमाउंट ऑलरेडी रिलीज्ड। मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जो है बैंक कर्मचारियों को अडॉक अमाउंट पे किया गया था, वो अडॉक अमाउंट आपके फाइनल एरियर के अंदर एडजस्ट होगा। जब आईबीए ने बाइपार्टेट सेटलमेंट और जॉइंट नोट के अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा था, तो उस लेटर में फैमिली पेंशन अपग्रेडेशन और एनपीएस कंट्रीब्यूशन का भी डिटेल मेंशन था। और उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे आईबीए को वापस डायरेक्ट किया है कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर्स पेंशन अपग्रेडेशन, फैमिली पेंशन अपग्रेडेशन और एनपीएस के लिए वो अपना एक डिटेल्ड प्रपोजल वापस सबमिट करें। उस डिटेल प्रपोजल के अंदर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन और लाइबिलिटीज़ की कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट ने वापस आईबीए को ये प्रपोजल सबमिट करने के लिए क्यों बोला है, क्यों उन्होंने डिटेल प्रपोजल आईबीए की तरफ से मांगा है। क्या इसके तार कहीं प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक की जो न्यूज़ चल रही है उससे तो जुड़े हुए नहीं हैं। इन सब की चर्चा दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों, ये तो कम्युनिकेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 18 दिसंबर 2020 को। और यहाँ पे आईबीए ने बिना किसी डिले के 19 दिसंबर 2020 को एक सर्कुलर जारी कर दिया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ मेंबर बैंक्स विच आर पार्टीज टू द जॉइंट नोट एंड बाइपार्टेट सेटलमेंट साइंड ऑन 11 नवंबर 2020। इस लेटर के अंदर यहाँ पे उन्होंने अपना जो डीएफएस का जो लेटर है उसका रेफरेंस देते हुए यहाँ पे बैंक को डायरेक्ट किया है कि वो जो है अडॉक अमाउंट ऑफ एरियर, रिवाइज सैलरी अलाउंसेस, पेंशन रिवीजन का पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ अडॉक अमाउंट ऑलरेडी रिलीज्ड। और उन्होंने जो अपना नेक्स्ट इस सर्कुलर के जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ पॉइंट नंबर 3, उसके अंदर उन्होंने यहाँ पे लिखा है फैमिली पेंशन और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के लिए उनसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मांगी है जो कि वो डीएफएस को सेपरेटली सबमिट कर देंगे। और पॉइंट नंबर 4 जो सर्कुलर है उसका पॉइंट नंबर 4 के अंदर यहाँ पे
लिखा है कि बैंक्स में अकॉर्डिंगली टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द जॉइंट नोट बाइपार्टेट इन देयर रेस्पेक्टिव बैंक्स एज मेंशन इन पैरा 2 and 3 अबाउ। ऑल अदर टर्म्स ऑफ द जॉइंट नोट बाइपार्टेट में बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव डेट्स एज पर जॉइंट नोट बाइपार्टेट्स। तो अब देखें दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो चुका है, DFS का क्लियरेंस आ चुका है, IBA ने सर्कुलर इशू कर दिया है। तो अब जो है सिर्फ और सिर्फ एरियर क्रेडिट होना बाकी है। अब देखना दोस्तों यह है कि किस बैंक की कितनी तैयारी थी इस सेटलमेंट को लेकर, और कौन सा बैंक जो है इसको सबसे पहले फास्ट और सबसे इफ़िशिएंटली इम्प्लीमेंट करता है। दोस्तों सोर्सेज से न्यूज़ ये आ रही है कि ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके लिए पहले ही मीटिंग कंडक्ट कर चुके हैं, पहले ही फ्रेमवर्क यहाँ पे डिसाइड हो चुका है कि किस तरह से इस सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। इवन कुछ बैंक्स ने HRMS के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करके टेस्टिंग जो उनका सेक्शन होता है वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है दोस्तों कि दिसंबर के अंदर ही रिवाइज सैलरी का पेमेंट बैंक कर्मचारियों को मिल जाएगा। देखें दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल जो बार बार हमारे जहन में आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल क्यों ज़रूरी था, क्यों IBA ने डायरेक्टली बैंक को इंस्ट्रक्ट नहीं करा फॉर द पेमेंट ऑफ एरियर एंड सैलरी, और इस अप्रूवल के डिले के कारण ये जो कंप्लीट सेटलमेंट है वो डिले हुआ। तो इसका जवाब भी यूनियन ने अपने जो सर्कुलर उन्होंने रिलीज़ करा 18 दिसंबर 2020 को उसके अंदर दिया है। वो एक दफ़ा हम देखें। इन्होंने यहाँ पे लिखा जो वर्कमैन का जो सेटलमेंट है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत होगा। ऑफिसर का जो जॉइंट नोट साइन हुआ है ऑफिसर की तरफ से उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन के तहत होगा। और जो पेंशन के अंदर चेंजेस होने हैं फॉर द मेंबर्स हु आर रिटायर्ड आफ्टर नवंबर 2017 वो पेंशन रेगुलेशन के तहत होने हैं। तो इन सब सेक्शंस में अमेंडमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना ज़रूरी था, इसलिए IBA ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रूवल के लिए लेटर लिखा था। तो देखा दोस्तों किस प्रकार बाइपार्टेट सेटलमेंट साइन होने के बाद ये सारे कम्युनिकेशन हुए हैं। पहले IBA ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रूवल के लिए लिखा, फिर यूनियन और IBA की जो मीटिंग थी उस वक्त यूनियन ने IBA को रिमाइंड कराया, फिर IBA ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फॉलोअप करा और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना क्लियरेंस दिया, जिसके बेसिस पे IBA ने पब्लिक सेक्टर बैंक को सर्कुलर इशू करा फॉर द पेमेंट ऑफ एरियर एंड रिवाइज सैलरी। और ये सारा जो कम्युनिकेशन हुआ है दोस्तों ये 11 नवंबर 2020 से 20 दिसंबर 2020 के बीच के अंदर हुआ है। दोस्तों हम लगातार हमारे चैनल पर इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ पोस्ट करते हैं। अगर आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।